नमस्कार दोस्तों, मैं आपका आचार्य हर्ष और आप देख रहे हैं आदिनाथ बाई आचार्य हर्ष, आपका अपना चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे बुलंदशहर की विरासत, जो पुराने ज़माने से यहाँ है, राजा महाराजाओं के ज़माने से और ब्रिटिश समय पर भी यहाँ कार्य किया गया। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कुछ पत्थर का कार्य, कुछ बुर्ज बने हुए। तो ये बुर्ज अपने आप में अपनी कहानी बयां कर रहे हैं, जो अब हम आपको दिखाने वाले हैं। तो देखते हैं काली नदी और उसका इतिहास और काली नदी का किनारा, और आज इस काली नदी का क्या हाल हो गया। ये वीडियो तैयार करने का मेरा एक कारण है कि आप लोग इस चीज़ को जानें, जो यहाँ के हैं या बाहर के हैं, और कम से कम प्रशासन से पुरजोर एक निवेदन करें कि इसका हाल सुधारा जाए, इसको अपने पुराने स्थिति में दोबारा लाया। आप देख रहे हैं एक बुर्ज, जहां हम खड़े हैं इस बुर्ज के अंदर, जो भी आप हमारे पीछे देख रहे थे, ये बुर्ज है। और ये बुर्ज सैकड़ों साल पुराना है और इसका समय लगभग 100 वर्ष से पुराना ही रहा है। एक समय पर इसका निर्माण किया गया, घाट पुराना है, नदी पुरानी है, और ऐसा बुर्ज जिसमें हम खड़े हुए हैं, ऐसे यहाँ 4 बुर्ज हैं या मीनारे हैं। ये देखिए, एक में हम खड़े हैं, दूसरा आपके सामने है, तीसरा अब आपके सामने आ चुका है, और चौथा इधर है। ये एक दूसरे के सामने 2 बुर्ज हैं, एक दूसरे से बिल्कुल सीधे 2 उधर हैं, और एक में हम खड़े हैं, एक इसके बिल्कुल सामने है। अब देखिए, ये मलबा, कचरा और पानी का ढलाव यहाँ हो रहा है। अब ऊपर देखेंगे यहाँ पर तो आपको दिखाई देगा लिखा हुआ रिवर व्यू। ऊपर कुछ उर्दू या फारसी भाषा में लिखा है, और रिवर व्यू लिखा हुआ है 1954 का, यानी कि 1954 का। तो आप इसको देख सकते हैं, और बाकी मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश करता हूँ। पहले हम यहाँ से संभाल के उतरने, और क्योंकि ये जीर्ण शीर्ण हो चुका है, इसकी पत्थर, इसकी बनावट टूट चुकी है थोड़ी थोड़ी। ये देखिए, यहाँ से पत्थर गायब हो चुके हैं, और आप यहाँ की जो बनी हुई खूबसूरती है, जो कलाकारी है, वो आप देख सकते हैं किस प्रकार से प्रत्येक खंबे पर कलाकारी की गई है। यहाँ हर बुर्ज में 8 खंबे हैं, ऊपर छतरी है, और ऊपर बुर्ज बना हुआ है। आप सामने देख सकते हैं किस प्रकार का ये बुर्ज है, और नीचे से शुरुआत है। जगह जगह खंबे टूट चुके हैं। मैं थोड़ा नीचे उतरने की कोशिश कर रहा हूँ, जो बहुत ज़्यादा नीचाई है, मुझे ध्यान से उतरना होगा। तो 1 मिनट के लिए बस। ये देखिए, हम अभी इसके ऊपर थे, नीचे से भी आप देख सकते हैं पूरी कलाकारी की गई है। पत्थर पर उकेर के बनाया गया है, वो भी उस समय पर जब इतनी मशीनरियाँ नहीं होती थी। इधर दीवार में आले बने हैं, यहाँ भी एक आला बना है, जो कि बहुत ही बड़ा सा आला है। पूरा पत्थर से ही इसका निर्माण किया गया है, आप दूर से देख सकते हैं। इस प्रकार इधर भी है, और इस प्रकार ही सेम उधर है, जो अब खंडित हो चुका है। उसका जो ढांचा है वो टूट चुका है, सामने ये भी टूटा हुआ है। बाकी हम इन सीढ़ियों से नीचे उतर के आए हैं। आप देख लीजिए, इसको बाथिंग घाट कहते थे, बाथिंग पॉइंट कहते थे। पहले यहाँ लोग नहाते थे। अब देखिए, यहाँ भैंसें भी दूर बैठी हुई हैं, जो बफेलोज होती हैं, और ये पुल बना हुआ है। इसके उधर एक नया पुल भी बना है, लेकिन ये पुल, जिसका कि समय निकल चुका था, कि पुराना हो गया है, दूसरा बनाया था, लेकिन ये आज भी अपनी जगह खड़ा है। आप देखिए कितनी गंदगी है। ये काली नदी मुजफ्फरनगर से निकल करके कन्नौज तक जाती है, और कन्नौज जाने के बाद में ये मिल जाती है माँ गंगा में। आप देखिए, ये काली नदी अपने, जिसका नाम था पहले, ये काली नहीं थी, इसका नाम काली नदी कहा जाता था, कितनी काली हो चुकी है, आप देख सकते हैं। दूसरे छोर पर भी देखिए कब्जे हो चुके हैं, कूड़ा पड़ा हुआ है। डंपिंग ग्राउंड होना चाहिए, लेकिन डंपिंग ग्राउंड की जगह यहाँ इसके पूरे किनारे आगे तक आप वहाँ तक देख रहे हैं, सब जगह कूड़ा पड़ा रहता है। इधर ये कोठी है, जो
1954 का 1954 का यहाँ बोर्ड लगा हुआ है। तो सोचिए कि कितनी पुराना कंस्ट्रक्शन है। ये इलाका जो ऊपर आप देख रहे हैं, इसको यहाँ का बुलंदशहर का ऊपर कोट कहा जाता था। और ऊपर कोट का इलाका, ऊपर मतलब ऊंचाई यानी ऊपर बना हुआ, कोट माने किला। ये शहर है राजा अहिबरन का। इस शहर का पुराना नाम था बरन शहर। तो बरन साम्राज्य का ये केंद्र बिंदु था, यहीं से साम्राज्य को चलाया जाता था और जिसकी स्थापना की थी राजा अहिबरन ने। बहुत व्यस्त इलाका है, आपको गाड़ियों की आवाज़ भी आ रही होंगी। और ऊपर बना हुआ है नगर पालिका का वाटर सप्लाई का एक पॉइंट, यहाँ से की जाती है वाटर सप्लाई। अब मैं कुछ ऊपर चढ़ के जल्दी से आपको बाकी की चीज़ें भी यहाँ के किनारे की दिखाता हूँ कि क्या हाल हो गया है काली नदी का। ये काली नदी, पहले यहाँ लोग नहाते थे और स्नान करते थे मतलब, और यहाँ पर मेला लगता था भोले बाबू का। एक दौज होती है महीने में, जो हिंदी महीने में द्वितीया तिथि होती है, उसको दौज बोलते हैं। तो वो यहाँ मनाई जाती थी, लोग स्नान करते थे। कालांतर में मुँह हाथ धोने लगे, फिर केवल छींटे मारने शुरू हो गए क्योंकि नदी का स्वरूप ही खराब कर दिया गया है। अब चलते हैं इस नदी के दूसरे छोर की तरफ, पुल के दूसरी तरफ। गेट से हम बाहर आ चुके हैं और ये है काली नदी के किनारे पर बना हुआ मार्केट। इस इलाके को, इधर ऊपर कोट है, बहुत ऊंचाई पर है। किंवदंतियाँ ऐसी भी हैं कि यहाँ ऊपर कोट के नीचे दबा हुआ है राजा अहिबरन का किला। यहाँ पब्लिक की सेफ्टी के लिए हमेशा हमारे देश के जवान तैनात रहते हैं और अपनी ड्यूटी करते रहते हैं, वो भी हम लोगों की, आपकी सेफ्टी के लिए। ये है काली नदी का पुराना पुल और आगे आपको दिखाते हैं काली नदी का नया पुल, जो अभी कुछ समय पहले बना है। वो हमारे सामने ही बना है और हमारे सामने तक एक ही पुल था, दूसरा पुल नहीं था। ये सुभाष मार्केट है इधर, और जल्द ही में कुछ ही वर्षों में निर्माण हुआ है ये अग्रसेन पार्क का। ये महाराज अग्रसेन पार्क है, जो अग्रवाल समाज के पूर्वज माने जाते हैं। इनका बहुत सम्मान है उनके समाज में, अग्रवाल समाज में। ये है महाराज अग्रसेन। और बुलंदशहर विकास प्राधिकरण की सूचना यहाँ लिखी हुई है, जो कि 7वीं सूचना है, उसको आप पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ पा रहे हो। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूँगा जल्दी से काली नदी का, जो आज के समय में इसमें हाल बेहाल किया हुआ है। मतलब आप देखिए, अविरल बहती नदी। आज यहाँ आपको पानी थोड़ा दिखाई दिया है, लेकिन अब मैं आपको जहाँ लेकर के जा रहा हूँ वहाँ आप देख रहे हैं काली नदी का नया पुल, जो कि इसके दूसरी तरफ बराबर में ही है पुराना पुल। ये देखिए, ये हाल हो गया है बुलंदशहर की काली नदी का, जो कि ब्रिटिश ज़माने से यहाँ पर है और उससे भी पुरानी है। ये मुजफ्फरनगर से निकलती है और जाती है कन्नौज तक। यहाँ पानी देख रहे हैं, आगे कम था और उधर बसावट है। बीच में घास उग चुकी है, खेतीबाड़ी हो रही है, लेकिन यहाँ ज़्यादातर ज़मीन जो है जिसमें बसावट भी है और खेतीबाड़ी भी हो रही है, वो पहले काली नदी के बहने का स्थान था। यानी कि नदी का ये चौड़ाई थी और नदी की चौड़ाई धीरे धीरे सिकुड़ती गई, आबादी वहाँ बसती गई और अब ये इस नदी का हाल ये हो चुका है कि यहाँ पर जानवर भी नहाने की इच्छा नहीं रखते। आप देख सकते हैं नदी के दूसरे छोर पर कुछ जानवर हैं, भैंसें बंधी हुई हैं, आपके सामने हैं। और ये जो बसावट है, क्या आप मान सकते हैं कि ये बसावट नदी की जगह पर नहीं हुई है? आप यहाँ से देखिए नदी की चौड़ाई कितनी ज़्यादा है, ठीक है। और मैं आगे जाके आपको दिखाऊंगा, तब आप मानिए कि नदी की चौड़ाई वहाँ कितनी रह गई है, ठीक है। ये चारों तरफ बस्ती बसी हुई है, जो एक बहुत अच्छी तरह बहती हुई नदी का स्थान था उस पर। तो देखिए दोस्तों, आपको सामने दिखाई दे रहा है काली नदी का पुल। अब मैं आपको आगे दिखा रहा हूँ कुछ आगे, और आप चौड़ाई वहाँ देख चुके हैं अभी कितनी ज़्यादा है, और जो हम आगे खड़े हुए हैं वहाँ की स्थिति क्या है, अब आप उसको देखने की और समझने की कोशिश करें। ये देखिए, यहाँ मलबा डाला जा रहा है, चारों तरफ मलबा, कूड़ा, कचरा यही है।
और नदी के बीच में आप देख सकते हैं कि चारों तरफ आपको सिर्फ कूड़ा कूड़ा और कूड़ा ही दिखाई देगा। ये सीढ़ियाँ बनी हैं, क्यों बनी हैं ये मैं भी आपको बताऊंगा। पहले हम चलते हैं नीचे और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं यहाँ का हाल। तो यहाँ का हाल ये है कि एक डंपिंग ग्राउंड से भी ज़्यादा बुरी हालत यहाँ की है। आप लोग देख सकते हैं कितना कूड़ा कबाड़ा यहाँ पड़ा हुआ है। यहाँ पिन्नियाँ हैं, बाकी कचरा है, घास है, पता नहीं ये कुत्ता जिंदा है मर गया ये भी नहीं पता। और ये पानी यहाँ पर आकर केवल इतना सा धारा बसती है। आप देख रहे हो मेरा हाथ यहाँ है, तो ये कितनी सी धारा है अंदाज़ा लगा सकते हो। और दूर तक केवल बंद है और कब्जा हो चुका है। यहाँ मतलब कि मकान बन चुके हैं, जिस भी तरीके से बने हो, सरकार ने आवंटित की हो ज़मीन या इन लोगों ने खुद ही बना लिए हों। तो इस हम एक पटरी सी बनी हुई है छोटी सी बीच में, जो आगे जा कर के टूट चुकी है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये यहाँ जा कर के टूट चुकी है। अब ये पानी कहाँ से आ रहा है? ये जो पानी है जो चल रहा है अभी एक नाले के रूप में, आगे नदी थी, चौड़ाई थी, यहाँ की नाला बन चुकी है। मतलब इसका साइज छोटा हो गया है। गंदगी तो वहाँ भी पूरी थी। यहाँ खेती हो रही है और आप इधर देखिए, यहाँ कुछ लोग पैदल भी जा रहे हैं, तो यानी कि यहाँ बीच में पानी नहीं है। जब यहाँ पानी नहीं है तो यहाँ कुछ फुट की दूरी पर ही या 2-4 मीटर 10 मीटर की दूरी पर ही पानी कहाँ से आ गया? तो यहाँ छोड़े हो सकते हैं कुछ नाले, कुछ नालियाँ, कुछ गंदा पानी इस नदी में। आप देख रहे हैं कि नदी आगे तक सूखी हुई है, आगे जाकर इसका जो चौड़ाई है और कम हो जाती है इसके क्षेत्र की। अगर नदी पानी भी नहीं है तब भी नदी की स्थान पर जो है कब्जा नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ जो है मकान बन चुके हैं और बसावट हो चुकी है। ये कहा जाता है कि सन 1970 के तकरीबन तक इस नदी में इतनी बाढ़ आती थी कि यहाँ मार्केट में कई बार नावें चल चुकी थी। आप सामने देख रहे हैं ये जो जगह है यहाँ का पुराना शमशान है, एक छोटा सा बना हुआ है शमशान के रूप में, जो नदी के किनारे पहले अमूमन होते थे। चलो उसको तो छोड़ रखा है, वहाँ तो मकान नहीं बना टूटकर। और आज का क्या प्रारूप है, क्या उसकी स्थिति है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये कुछ पत्थर लगा हुआ है, ये हमारे पढ़ने में नहीं आ रहा क्योंकि ये पूरा मिट चुका है, आप लोग देख सकते हैं। अब हम हैं इन सीढ़ियों पर। मैंने कहा था सीढ़ियाँ नीचे जा रही हैं, क्यों जा रही हैं उसका एक कारण है कि इधर बना दिया गया है अब नया शमशान, यानी कि मुक्ति धाम। ये यहाँ से लेकर के और आगे तक बना हुआ है काली नदी के किनारे मुक्ति धाम। आप लोगों को पता है कि सनातन में पहले तो दर्शन कीजिए, भैरव जी बैठे हुए हैं, बाबा भैरव यहाँ बैठे हैं। दर्शन, जय भैरव बाबा की, कमेंट करें जय भैरव बाबा की, और जय माँ महाकाली भी यहाँ पर विराजमान हैं, जो शिवारूढ़ हैं। शिव जी काली जी को शांत करने के लिए, तो एक बार वो शांत नहीं हो रही थी तो शिव जी बोले ऐसे नहीं होंगी, वो उनके रास्ते में लेट गए। तो जैसे ही वो लेटे, उनको पैर पड़ा तो काली जी को क्रोध शांत हुआ, एकदम से शर्म सी लगी कि भाई महादेव को पैर रख दिया है। ये है एकादशी स्थान, यहाँ पर एकादशी का उद्यापन वगैरह करने की व्यवस्था है। और आप सामने देख रहे हैं ये है मुक्ति धाम, यानी कि जो आया है वो जाएगा, चाहे वो राजा रंग फकीर, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, कोई भी जीव है जिसने जीवन पाया है वो इस जीवन को छोड़कर दुनिया को छोड़ के जाएगा भी। आप देखिए ये पूरी नदी यहाँ सूख चुकी है, सामने बसावट है। आगे जब एक ही प्रश्न है कि आगे जब इतनी चौड़ी नदी है, जो पुल की वजह से बचा हुआ है वो हिस्सा, उसके चारों तरफ भी थोड़ा अतिक्रमण हो चुका है लगता है, तो यहाँ आके इतनी छोटी कैसे हो जाती है पीछे? जबकि पुल तो ऐसी जगह बनाए जाते थे पहले जो कि जगह कम चौड़ी होती थी ताकि पुल आसानी से बन जाए। और ये है मुक्ति धाम। चलिए कराते हैं, ये इसका बैक साइड है, इसकी फ्रंट से आपको इसके दर्शन। दोस्तों ये है काली नदी के किनारे बना हुआ मोक्ष धाम, बुलंदशहर की काली नदी के किनारे बना हुआ मोक्ष धाम।
जो कि एक ऐसा स्थान है जहाँ पर सभी को आना है। राजा, रंक, फकीर सबको यहाँ पर आना है। जो आया है वो जाएगा, चाहे वो राजा हो, भिखारी हो बेचारा, या कोई भी कैसा भी हो जो दुनिया में आया है वो जाएगा। अलग अलग धर्म के हिसाब से अलग अलग स्थान होते हैं और यहाँ पर किसी की जीवन यात्रा समाप्त हो चुकी है, कुछ लोग आए हुए हैं, तो कुछ लोगों की जीवन लीला जो ये यात्रा है इस जीवन की, इस चराचर जगत की, वो समाप्त हो चुकी है और उनका क्रियाक्रम यानी कि उनके शरीर को, उनकी आत्मा तो यहाँ से जा चुकी है, उनके शरीर को यहाँ से उस परम धाम भेजने की तैयारियां चल रही हैं, आप लोग देख रहे हैं। और यहाँ विराजमान हैं श्री महाकाली भैरव मंदिर के अंदर प्रभु महाकाल भैरव जी महाराज, जो शिव के स्वरूप हैं, शिव के ही एक प्रतिरूप हैं, वो विराजमान हैं। और यहाँ विराजमान हैं माता काली। मंदिर का गेट बंद है अंदर से, मैं आपको यहीं से दिखा रहा हूँ, आप सही तरीके से देख रहे होंगे। ये काली माता हैं, बराबर में भैरव जी का जो वाहन है कुकुर यानी कुत्ता, डीओजी डॉग, वो हैं। और काली माता का विराट स्वरूप है जो महाकाली के रूप में है। इधर है महाकाल बाबा, जिनके शीश से गंगा निकल रही है। तो ये है मुक्ति धाम, मोक्ष धाम, बुलंदशहर का, जो काली नदी के किनारे बसा हुआ है। पहले ही इस प्रकार का नहीं था। शहर के दूसरे किनारे पर, यानी कि इस नदी के दूसरे किनारे पर, इस मोक्ष धाम के पीछे की तरफ एक छोटा सा बना हुआ था। अब उसके केवल अवशेष ही बचे हैं। जहाँ तक है मैं आपको आगे वो भी दिखाऊंगा, क्योंकि वहाँ हमें दूसरी तरफ से जाना होगा। यहाँ भी विराजमान है माता महाकाली और ब्रह्मा, विष्णु, महेश का दरबार, तीनों यहाँ विराजमान हैं। और यहाँ भी माता काली जो शिव वाहिनी है, शिव के ऊपर आरूढ़ है, वो विराजमान हैं। और यहाँ लोग दुखी हैं तो हम लोग बाहर निकल लेते हैं। बाकी आगे आपको और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। फ़िलहाल आप कर दें चैनल को सब्सक्राइब, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। वीडियो को करें लाइक, और जो आप कमेंट करना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, कैसा देखना चाहते हैं, किस विषय पर आप वीडियो देखना चाहते हैं, वो आप कमेंट ज़रूर करें। और कमेंट में लिखें जय माँ महाकाली, जय काल भैरव महाकाल प्रभु, अगर आप चाहें तो भक्ति भाव में। अब चलते हैं आगे वापसी की ओर। ये वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है और हमारी वीडियो ज़्यादातर लंबी ही होती है, क्योंकि मैं आपको डिटेल्ड दिखाने की कोशिश करता हूँ पता जो हमने अभी पहले बुर्ज देखे थे, जो 4 बुर्ज बने थे, ऐसा कहा जाता है, जो कि लगभग प्रमाणित है, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के ज़माने में यहाँ लोगों का नदी पर बहुत ज़्यादा आना जाना था। तो यहाँ धार्मिक मान्यताएं भी थी, मेले भी लगते थे। तो इसलिए एक डीएम साहब यहाँ पर आए थे अंग्रेज़ों के ज़माने में, उन्होंने यहाँ बनवाया था उन 4 बुर्जों को, और उस घाट का पूरा निर्माण कराया, सौंदर्यीकरण कराया था। तो ब्रिटिश के टाइम में तो यहाँ सौंदर्यीकरण और थोड़ा निर्माण कराया गया। तो सोचिए यहाँ का इतिहास कितना पुराना है। राजा अहिबरन की बस्ती बुलंदशहर, जिसका नाम समय काल में बदल कर हो गया है बुलंदशहर। तो यहाँ बुलंदशहर के जो लोग हैं वो शासन में, प्रशासन में, हर जगह बहुत उच्च पदों पर भी हैं, रिसर्चर भी हैं, और बिजनेसमैन, जैसे कि जेपी गौड़, जयप्रकाश गौड़ साहब, जो जेपी कंपनी के अभी तक वो थे, मालिक रहे हैं और अध्यक्ष भी रहे, मालिक तो हैं वो। अब उन्होंने अपने शायद पुत्र को अपना स्थान दे दिया है। और केपी सिंह जो डीएलएफ के मालिक हैं, कुशल पाल सिंह, वो भी यहीं के हैं, जो बुलंदशहर ज़िले में ही जन्म हुआ है, जो इस वक्त केरल के राज्यपाल हैं। और बाकी यहाँ के मंत्री हमेशा केंद्र में और इस ज़िले के लोगों जो राजनीति में हैं वो राज्य में भी उच्च पदों पर रहे हैं, शासन प्रशासन दोनों में। तो उनसे यही अपील है, आप भी अपील करें कि इस बुलंदशहर को फिर दोबारा से वही पुराना स्वरूप दे दें, इसकी धरोहरों को बचाएं जो कि सैकड़ों साल पुरानी हैं, और सदियों से यहाँ पर चला रहा है
और धर्म का समागम। उसको बचाएं, उसकी धरोहरों को बचाएं। देखिए कूड़ा पड़ा हुआ है, जमीन जो काली नदी की है उस पर मकान बन रहे हैं, तो कुछ किया जाए। प्रशासन महोदय, यहाँ के अधिकारी महोदय, यहाँ के राजनेता महोदय, आपसे हमारा करबद्ध निवेदन है कि कुछ तो करें। और आप लोग कमेंट करके उनसे निवेदन करें कि कुछ तो करें। इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आपके अपने इस चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने ज़्यादा से ज़्यादा जानकार लोगों में, अपने मित्रों में इस चैनल को फैलाएं और उनसे भी सब्सक्राइब करवाएं। वीडियो पर आपको पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट करें और लिखें हर हर महादेव, और कमेंट करें कि कुछ तो करें महोदय। आपके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने से शायद किसी सही इंसान तक ये वीडियो पहुंच जाए और इस शहर की प्राकृतिक धरोहर और ऐतिहासिक धरोहरों को बचाया जा सके। तो इसी के साथ हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य हर्ष।